हनुमान जी मटते हनुमान छुड़ा। ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के बस में ना हो गए। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, भारत की समस्त मीडियाओं को ब्रजबिहारी सरकार दिव्य दरबार खुला निमंत्रण दे रहा है। खुला चुनौती के साथ हम आपको आह्वान करना चाहते हैं। यदि किसी माई के लाल में दम हो गए, सनातनी हिंदू छोड़ करके बात कर रहा हूं, यदि किसी चादरी और फादरी में दम हो गए तो 1 मिनट हमारे हनुमान जी के दरबार का सामना करके दिखा दो, तो हम आपको बहादुर समझेंगे। देश के संत साधु ना छेड़े, बाकी तो किसी माई के लाल में दम नहीं है। केवल 11 लौंग ला करके इस दरबार में चढ़ा देना, इसके बाद तो तुम्हारे बारे में कितना बताने की सामर्थ्य है ये मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज और कल ये 2 दिन का समय है, तो इस 2 दिन के समय में एक बार आ जाओ। तुम्हारे समस्त निमंत्रण और चुनौतियों को स्वीकार करने हम बैठे हुए हैं यहां पर। 51 दिन का पूरा समय हम भारत की सारी मीडिया को दे चुके हैं। भारत की मीडिया के पास में 51 दिन का समय है। कल हमने घोषणा कर दी है, जिसमें से 1 दिन आज का समाप्ति की ओर चला गया है। 50 दिन है। 50 दिनों में भारत के शोधकर्ता खूब आनंद से आइए, मुख से जय श्री राम कहते हुए आओ या ना आओ, पर हनुमान जी का दूत बना करके और सेवक बना के नहीं भेजा तो जीवन भर गुलामी की जाएगी। या ये हनुमान जी की कृपा में सामर्थ्य है, ताकत है। इसको प्रत्यक्ष रूप से इसका दर्शन कीजिए। इस दरबार में आए हुए हर एक व्यक्ति से हम बड़े ही विनम्रता पूर्वक बतला देना चाहते हैं, भैया आकर के पूछना वो ही जो सुन सको। ये जी चढ़ा दीजिए। लौंग के लिए वो थाली रख दो वहां पर, एक थाली उठा के रखो। हाँ, अब जो लोग लौंग चढ़ाएंगे वो यहाँ थाली में रखते जाएंगे। बेटा ऐसी जगह रखो ताकि पैर ना पड़े किसी के, किनारे में रख दो एक तरफ। हाँ जल्दी आओ बहन जी, इतना टाइम नहीं है। यहाँ बैठो, इधर पास में आओ जी, पास में आइए और पास में आइए और नजदीक आइए। हाँ जी ठीक है, बताइए कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से आई हूँ, एयरपोर्ट रोड से। जी जी गुरु जी, भोपाल से आई हूँ। अच्छा, भोपाल की हैं आप? जी। हमसे मिली हो पहले कभी आप? जी नहीं गुरु जी, मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी। माइक पास में करके बताइए। मैंने आपकी वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पर देखे हैं? हाँ जी। बाकी मिली कभी नहीं? जी नहीं। यहाँ किसी को कुछ लिखाई बताई तो नहीं हो? जी नहीं गुरु। ठीक है, बताइए क्या पूछने आए हैं? नहीं, वो तो माइक में तो पूछना पड़ेगा, हमारे यहाँ यही मर्यादा है। और एक बात और हम दावा कर दे रहे हैं, आप हमसे मिली नहीं है, बताई नहीं है, पर जो पूछना चाह रहे हैं वो हम लिख करके और रख चुके हैं। जी हाँ बताइए। जी मेरी बेटी को शरीर में गठाने हैं, दोनों कानों से भी सुनाई नहीं देता है, दोनों आंखों में भी दिक्कत है, पूरे शरीर में सिर से प्रकट। ठीक है, क्या नाम है बिटिया का? आयुषी। आयुषी, आपने लिखाया तो नहीं था? यहाँ देखिए, आयुषी के ऊपर पेट बाधा का चक्कर है, गठाने बन गई है, सुनाई कम देता है, नेत्रों में भी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। गारंटी हमारी रही, ठीक हो जाएगी। बताइए बहन जी, आप यदि आपने किसी को लिखवाया हो गए तो आप टोक सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। जी गुरु। हनुमान जी महाराज की। भोपाल वालों ताली तो कम से कम ढंग से बजा लो। यदि भारत में पहले कभी ऐसा देखे हो, ऐसा इतिहास, तो हम भी कम से कम तुम्हारी प्रशंसा करें। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम। बहन जी, उसके ऊपर प्रेत बाधा का चक्कर है, प्रेत बाधा का चक्कर है, 7 वर्ष से अधिक परेशानी हो रही है। एक बार उसको हमारे पास ले आना, 5 झाड़ा 1 ताबीज हम उसको पहना देंगे, गारंटी हमारी रही, हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। एक उपाय कर लेंगे, मंत्र लिख दें हम, ठीक है जी। एक और अब बस बहन जी। गुरु जी कल लेके आ जाओ जी।
ये हमने लिख दिया है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, 3 माला इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम ऐम ठम नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। भगवती कालिका का ये मंत्र हमने दे दिया है। 3 माला मंत्र का जाप कीजिए और 3 नारियल लेकर के आ जाना, हम बंधन करके दे देंगे। बाकी बिटिया बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। आशीर्वाद, ताबीज हम दे देंगे स्वयं से, ठीक है। हनुमान जी महाराज की। अच्छा जी, रुद्राक्ष की माला से। चाहे तो मीडिया पर भी लो बेटा, तुम भी खूब मीडिया चला रहे हो आजकल। इधर वाले भी देखिए, भारत के प्रत्येक पर्चा की पद्धति को अपनाने वाले लोग ऐसे पर्चा पढ़ाएं तो हम उनको बहादुर समझेंगे। सियावर रामचंद्र की जी। पकड़िए बहन जी, दूर से ही प्रणाम करना है। समय के अनुसार जितना टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से उठ के जाएं। ये बहन जी अपने आप कैसे खड़ी हो गई? बाहर जा रही हैं तो निकाल दो, नहीं तो फिर अभी आना नहीं है क्या ना मंच पे। आ जाओ भाई साहब पीछे वाले, हाँ जी आइए। हाँ, जो 40 की उम्र को एक कान पे दे तो दो एक ही अच्छे से। ए भैया हल्ला नहीं। माइक उठाइए भैया, पास में आइए। जी गुरु जी। कहाँ से आए दादा जी? यही करो सही है गुरु जी। अच्छा जी। हमसे मिले तो नहीं? नहीं गुरु जी नहीं। अच्छा जी बताइए क्या पूछने आए हैं? गुरु जी, एक हमारी बिटिया की जैसे भी पकड़ा गई जो छूटेगी बिटिया की जी। जैसे भी पकड़ा गई। जी व्यापार का बिटिया तुम्हारी? हाँ, वो धंधा करती का नाम है? मतलब दमान का नाम राहुल है। अच्छा जी। और बिटिया को? उसका शिवानी है। शिवानी। जी। तो तुमने बिटिया ही के लाने का पूछी, दमान के लाने का नहीं पूछी? यहाँ तेरा पढ़ो, हमें सब पता है। राहुल की जैसे भी पकड़ गई है, चिंता ना करें, छूट जाएगी, आशीर्वाद है। अब बताओ हमें कैसे पता? जी जी है? जी। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। बैठे रहो, बैठे रहो 2 मिनट। जी अब छूट तो दे, कैसे छूट है? जी। कैसे छूट है? आप बताओ। हाँ तो हम वही तो बता रहे बैठे। जी। तो भोपाल वालों की ताली बड़े धीरे बज रही है ना, बड़ी सस्ती होती ताली। हाँ ये हम लिख दे रहे हैं, इसमें उपाय ये कर लेना, इससे छूट जाएगी, है ना। एक आध नोट निकालो भैया, नोट। शांति का परिचय दे। श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नोट खोलो जरा। उसमें नंबर क्या है देखो जरा, पढ़ के बताओ जरा। हाँ 27 माइक में बताओ। 27 7 9 5 8। 27 69 जी। या 79? 7 9 है 69 69 है। कहाँ लिखो 69? 79 जी। और 58। अच्छा 27 फिर से बताओ। 27 हाँ 79 58। 27 79 58। पढ़िए। नोट आप 10 का निकालेंगे, 27 79 58 इसका नंबर होगा। हनुमान जी महाराज की। अरे ढंगई से बजा दो, कम से कम बजा रहे हो। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। यदि भारत देश में यदि इस विधि से कोई पर्चा बताने वाला यदि बतावे
तो उसका सम्मान करना जरूरी है। यदि इस विधि से बतावे तो हाँ, क्योंकि पर्चे की पद्धति यही है, हम आपको चमत्कार दिखा करके, चमत्कृत करके किसी की बुद्धि को, किसी को जोड़ना नहीं चाहते हैं, पर हम ये जरूर बतला देना चाहते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म की सामर्थ्यता है। तो जरूरत पड़ी तो आज तो बता रहे केवल नोट नंबर, कल यदि कहूं कोई ये थोड़ी बहुत शंका समझ में आवे तो हम एटीएम का पासवर्ड बताने भी तैयार हैं। एक मंत्र जाप कर लोगे? जी जी। लिख दे मैं? हाँ। ये देखिए, ओम क्लीम ऐम ठम थम थम ऐम फट स्वाहा, इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, ठीक है ना? ये बीज मंत्र है भगवती कालिका का, तो इसका जाप कर लीजिए, बाकी हनुमान जी की दया से सब आनंद होगा, ठीक है? और कुछ तो नहीं? तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। तुमने यहाँ किसी को कुछ बताया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। हनुमान जी की दया रहेगी, आशीर्वाद है। लीजिए भैया, बोलिए। हैं? अच्छे आ गए बेटा, तो भाई तो नंबर हथौड़े से आ गए। तो बैठिए। सियावर रामचंद्र की ताली कम से कम ठीक ठाक से बजाते रहो। ओ माता जी, हल्ला नहीं करना है, शांत बैठो बिल्कुल। पास में आइए बेटा। माइक उठाओ बेटा। कहां से आए हो? भोपाल से ही हूँ, रामनगर को। अच्छा, भोपाल के ही हो? इसी जगह के? रामनगर को। ये कहाँ है? यहाँ से 5 किलोमीटर। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? यहाँ के हमारे भैया हैं अमित मीना जी। तुम्हें कौन ने कही कि दौड़ खेल जाए, तुम सबसे पहले आ जाओ? ऐसे कूद के आए कि तुमने देखो नहीं काटो करी दवा देते सुनने पड़ जाती है वहीं पे। ये पापा की कृपा है कि जो मैं आ गया। अच्छा, कृपा है बब्बा की, मतलब किसी ने खींचा तुम्हें? पापा ने खींचा, खींच लिया, चलो अच्छी बात बेटा, नंबर भी तुम्हें रहो है, क्योंकि मैं उन्हीं को ज्यादा मानता हूँ। अच्छा, उनकी कृपा रही है जो मैं आया। चलो अच्छी बात है। यहाँ किसी से मिले तो नहीं, कुछ बताया तो नहीं? नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? दरबार में आस्था है हनुमान जी पर? चलिए पास में आइए, बताइए क्या पूछने आए बेटा? मैं पूछने आया हूँ कि मैं पता कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, मैं सारे कार्य दिल से करता हूँ। हाँ। जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता। हाँ। लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, मुझे 15 साल हो गए। काय का कार्य? कुछ भी कार्य, जिस भी काम में हाथ डालता हूँ जैसे सफलता मिलती है। जैसे कौन सा काम? अभी घर में भी परेशानियां काफी चल रही हैं। क्या हो गया? को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वाइफ की तबीयत खराब रहती है। ठीक है। घर में मम्मी की तबीयत भी बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल मीणा। गोपाल, ठीक है। और कोई बात तो नहीं बेटा? इसमें ऐसा आया है, गोपाल आपका नाम है, तंत्र क्रिया घर में कराई गई है, इसी कारण पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, माताजी भी बीमार रहती हैं, चिंता ना करें, आज से ही तत्काल से आराम लगेगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तत्काल से आराम, हनुमान जी कृपा करेंगे, कोई प्रेत बाधा नहीं बेटा। स्थान पे दोष लगा हुआ है, जहां निवास कर रहे हो वहां दोष है, इसी कारण थोड़ा उथल पुथल मची है, बाकी चिंता ना करें, हम एक उपाय बताए दे रहे हैं वो कर लेना, घर की मिट्टी लाके हमें दे देना, तुम हम एक उपाय कर देंगे, हनुमान जी से अर्जी लगा देंगे तुम्हारी, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। जय जय श्री राम। एक उपाय कर लोगे बेटा? ये मंत्र हम लिख देते हैं जी।
रास्ता घर से लेकर आया था पप्पा से बोल के कि आज काम हो जाए। अच्छा, मैं घर से यही प्रार्थना करके आया था कि मेरा आज पर्चा बनेगा। पप्पा ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बेटा हमने लिख दिया है, इसमें सुंदर कांड के 21 पाठ कर लेना है, 3 माला मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम ऐम ठम ऐम फट स्वाहा, इस मंत्र का 3 माला जाप कीजिए। हनुमान जी पे आस्था रखिए, लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, बढ़िया विधि विधान से रहो। 6 महीना के भीतर भीतर तुम्हारा जीवन परिवर्तन होने वाला है, ये जरूर आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। ले बेटा, जय श्री राम। माताओं में जो सबसे पहले खड़ी हो जाए उन्हीं का नंबर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहां से भाइयों में जो सबसे पहले हाथ उठा ले गए, पीछे वो लड़का बैठा है जो टोपी वाला लड़का, उसने हाथ उठाया तो सबसे पहले आ जाओ बेटा। हाँ जी आइए। सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए बेटा, जल्दी आओ, बड़ा दौड़ करके जल्दी आओ, और जल्दी करो। हाँ आइए बैठिए, हनुमान जी दया करें। ऐसे आओ, उतने दूर से नहीं पड़ते हैं, ऐसे घुमाओ, इताई आओ, इतने बैठो आके, और किधर हो। हाँ माइक उठाइए। हमारी डिस्टेंसिंग एक बीता से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं ताकि समझ में भी आवे। जी भैया, कहाँ से आए हो? यही करोड़ से, करोड़ भोपाल। भोपाल के ही हो? जी। इसी जगह के हो? जी। हमसे मिले तो नहीं पहले कभी? कभी नहीं। यहाँ किसी को कुछ बताए लिखाए तो नहीं हो? कुछ भी नहीं। बताइए हनुमान जी के सामने अर्जी अपनी। बाबा के चरणों में मेरी यही अर्जी है। हाँ, संतान की ये संतान चाहते हो? जी। संतान नहीं है अभी? क्या नहीं, अभी नहीं। एक भी नहीं है? नहीं। शादी हो गई? जी। कै साल पहले? 6 साल हो गए। 6 साल से कोई संतान नहीं है? नहीं है। डॉक्टरी करा चुके हो? कई बार करा लिया। अच्छा। जी, अभी भी मैं दवा लेके आया हूँ एक जगह से। हाँ 3,500 रुपए दिए हैं। हाँ। एक इंदौर को बताया था। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया? डॉक्टर ने गठान बताई थी। किसको? ये कल्याण हॉस्पिटल है, यही करोड़ के अंदर। अच्छा हाँ, तो गठान है और वहां से भी कोई आराम नहीं कर। ठीक है, और कोई बात तो नहीं? नहीं। यहाँ पढ़िए। संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, पत्नी का गर्भ बंधन लगा हुआ है, चिंता ना करें, 2027 के प्रारंभ में संतान योग बनेगा, आशीर्वाद है। 2027 में बेटा तुम्हारी संतान हो जाएगी, गारंटी हमारी गई। जय सीताराम। आप बताइए कि आपने किसी को लिखाया था? नहीं। किसी को बताए थे क्या? हमें कैसा पता? बोलो। बाबा की कृपा है, कृपा हनुमान जी की। जी। आप तो शोधकर्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बुद्धि लगाइए, तर्क लगाइए, और दम होगा तो फैल करके दिखाइए। जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। अब भारत के पर्चा पढ़ाने वाले यदि ऐसे पर्चा पढ़ाए तो हम तारीफ करें उनकी। हाँ क्यों भैया? पर्चा पढ़ाओ तो ऐसे दिल खोल के पढ़ाओ, होते बिठार के पढ़ा रहे उसे का पढ़ाओ है। ये है पढ़ाने की पद्धति सही ढंग की। सियावर रामचंद्र की। चलिए अच्छी बात है, तालीम पर कमजोर हो तुम। और एक बात और बता दें, भारत के सबसे सस्ते महाराज हम हैं अभी वर्तमान में। 11 ठैया लौंग बस ला के चढ़ा दो और चकरजी लगा दे जाओ, पर्चा बनवा दो। बेटा एक मंत्र लिख दें, कर लोगे आप? ठीक है, पत्नी और तुम दोनों एक नारियल लेकर के आ जाना हमारे पास में, लाल कपड़ा और एक नारियल। गर्भ बंधन लगाया गया है, तंत्र क्रिया का चक्कर है, चिंता ना करें, तंत्र कट जाएगा, ये जो हम उपाय लिख दे रहे हैं इससे। ठीक है,
ये हमने लिख दिया बेटा। 21 सुंदरकांड का पाठ करना है, 3 माला मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीम ठम नमः। ठीक है, इस मंत्र का जाप करो, बाकी हनुमान जी दया करेंगे। जय जय श्री राम। दवा खा लो, ले ही आए हो तो पैसा तो लगेगा, वापस थोड़ी हुए। चलो जाओ। सियावर राम की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई साहब आप खड़े हो जाइए। जी हाँ, यहां से जिसको तुम ना जानते हो उसको पकड़ के ले आओ, जिसको तुम लेकर के आओगे उसके बारे में हम लिख करके और रख चुके हैं। जी हाँ, सुनो एक बात, एक अपनी पहचान वाला नहीं लेके आना है। हाँ तो ठीक है, आ जाओ बेटा। तो ये भी गारंटी रही कि पर्चा भी नहीं का है। फिर आइए भाई साहब, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स लेकर के मंच पर ना चढ़े। आप लोग स्वयं मर्यादित हैं, स्वयं समझदार हैं। आइए भैया बैठिए। जय श्री राम। माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? भोपाल से आए हो? भोपाल के। हमसे मिले तो नहीं पहले कभी? यहाँ किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? किसने पूछा, मुझे बताया था, मेरा जो है मेरे साथ में मेरा ड्राइवर है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। अच्छा, आया था तुम्हारे ड्राइवर ने बताया? बाकी यहाँ किसी को कुछ तुमने तो नहीं बताया? मैं किसी को जानता भी नहीं। ये भैया को तो नहीं जानते? मैं किसी को नहीं जानता। चलिए अच्छी बात है। हनुमान जी ने तुम्हारी भी अर्जी सुन ली। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एक तो मेरे पास एक बिटिया है, तो एक और बालक के लिए प्रयास ठीक कर रहे है। थे। हाँ, एक तो वो है, और एक मेरी नौकरी में बड़ी दिक्कतें चल रही है अभी बहुत क्या ज्यादा। हो गया? नौकरी में कुछ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल रही है ऑफिस में मेरे खिलाफ। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। ठीक है। और कोई बात तो नहीं? यही पूछना है। यहाँ देखिए, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं। पितृदोष परिवार में लगा है, संतान में पुत्र चाहते हैं, नौकरी में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं। चिंता ना करें, शत्रुओं का समन होगा, नौकरी पर स्थायी पद प्राप्त बना रहेगा। आशीर्वाद है हनुमान जी महाराज की। गारंटी हमारी नहीं। संतति में पुत्र योग बनेगा, कारण है पितृदोष। पितरों की उपासना और पूजा कर लीजिए, बाकी गारंटी हमारी नहीं, पुत्र का योग बन जाएगा। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। जय जय। ले भैया एक उपाय कर लोगे? लिख दें? ले तो ये लिख दे रहे हैं। मंत्र करो तो लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं, मैं करता हूँ। करते हो? हाँ तो ठीक है। मैं सुंदरकांड भी पढ़ता हूँ। अच्छा, यानी हर मंगलवार शनिवार। हाँ। हनुमान जी का भक्त रहते बहुत बड़े, तो मांगलिक दोष में पितृदोष है, मांगलिक दोष नहीं। पितृ दोष है। ये हमने लिख दिया है। 3 अखंड रामायण की पाठ करवा दो। 3 माला एक मंत्र लिख दिया है, इसका जाप करना है, ओम क्लीम एंड ठम नमः। ठीक है, हनुमान जी दया करें। बोलो भाई साहब, यदि तुमने इनके अलावा किसी और को भेज दिया हो तब तो? हाँ, यही हनुमान जी की कृपा का चमत्कार है। और इसमें बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो खूब आनंद से अपनी बुद्धि लगाएं। अपनी बुद्धि लगाइए, अपना शोध लगाइए, अपना तर्क लगाइए। बस कुतर्क करोगे तो उसके लिए पर हम दूसरे तरीके से भी तैयार रहना उचित समझते हैं। तो तर्क लगाइए, तर्क के लिए हम लोग तैयार हैं। तर्क करने के लिए कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते हैं, चुनौतियां होती हैं, सबको स्वीकार करने का साधुओं में सामर्थ्य भी होता है। पर अब कोई कुतर्की आकर के और यदि सनातन के प्रति आवाज उठावे तो एक हाथ में हमारे माला है, और ये बिल्कुल मत भूलना, दूसरे हाथ में हमारे भाला है।
वो वाला समय गया कि जो तुमको काटा बोवे ताही बोवे तो फूल। अब फूल बोने का समय नहीं है। हमारा वचन है, याद कर लेना सनातनियों, जो तुमको काटा बोवे ताही बोवे तो भाला, और वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। हाँ, वो समय दो कि कोई आदमी तुम्हें कांटो बो रहा है और एक ने ऐसे मारो और तुम दूसरों बताते हो। और यही चक्कर में आज वो ताली बजा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाया हमारा देश। अभी भी 46 बताया जा रहा है कि 2046 में विश्व गुरु बनने की स्थिति में जाएंगे। अरे भारत विश्व गुरु 46 में नहीं, भारत तो विश्व गुरु प्रारंभ से ही रहा है। जब इस देश में राम का और कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस देश की मर्यादा पटल को लहराने वाले, इस देश में बड़े बड़े संत हुए, संत करपात्री जी महाराज जैसे। तो विश्व गुरु आज नहीं, ये तो आदिकाल से भारत हमारा विश्व गुरु है। आप बताइए, अन्य विदेशों में जिसने भी शिक्षा ली है भारत से ही ली है, और बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि आज भारत दूसरों से शिक्षा लेने जा रहा है कि हम दूसरे देशों की शिक्षा लेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देश किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये देश ना तो बाबर का है, ना चादरियों का है, ना फादरियों का है। ये देश रघुवर का है और रामचरित्र के आदर्श से ये देश चलेगा। और हमारे रामचरित्र का आदर्श जो कहता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। यदि मेरे राम के आदर्श पर ये देश चलने लग जाए, उसी दिन इस देश में क्रांति समाप्त होकर के और इस देश में सद्विचारों की भावना प्रकट हो जाएगी। और चले जब की बात है, अभी तो कठिनाई हो रही है। पीछे से युवाओं में जो दौड़ के मंच पर पहले आ जावे, अर्जी स्वीकार है, दौड़ के जो आ जावे। अब इससे अच्छा अवसर तो कोई हो ही नहीं सकता। जो तो घोड़ों भाई कूद गया वो रामचंद्र की जय जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बेटा आप खड़े हो जाओ। जी हाँ, आइए। जय श्री राम। माइक उठाओ। कहाँ से आया? ये पास में दुकान है मेरी, जूते हैं? जूते चप्पल की दुकान है सर। काय की? जूते चप्पल की दुकान है मेरी। इतना ही पर बाहर। अच्छा, तो हमसे मिले तो नहीं पहले कभी आप? यहाँ किसी को कुछ बताए तो नहीं? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, लगता है। तो जी बाहर आदमी खड़े हैं ना, इनमें से कोई ये भी पकड़ लाओ तुम, और वो आके जो भी बोलेंगे वो हम लिख करके रखे हैं। तुम्हारा मन, और सुनो, लाओगे उसी को जिसके बारे में लिखा रखा है। ठीक है लिया, बुला ये जरूर हम कह दे रहे हैं। और तुम्हारी दम नहीं है कि तुम हमारे पर्चा के विपरीत किसी को ले आओ। ये भी बड़े शोर का विषय है। क्यों भैया? अच्छा, आप लोग देखना कि कुछ लोग कहते बोले ये आजकल माइंड रीडिंग कर रहे हैं बाबा लोग। तो माइंड रीडिंग तो तब हो सकती है जब कोई आदमी आवे फिर हम लिखें। इतनी देर से आप लोग दरबार में देख रहे हैं, हम पहले लिख करके रख देते, उसके बाद आदमी को कहते हो कि जिसकी इच्छा हो वो आवे। ऐसे ही हो रहा है।
तो अब हमने एक तरीका और बदल दिया। कैसे लाओगे उसी को जिसका पर्चा बना रखा है, और थोड़ा माहौल बन के और आप जाओगे, फिर लाओगे, फिर वो आएगा, एक कड़ी से कड़ी बन गई ना चैन। हो सकता है तुम्हें भी कसम समझ में आवे। हाँ, बढ़िया जाइए और जाकर के लेकर के आइए, पर लाएंगे उसी को जिसका लिखा रखा है। हो सकता है आप हमारे पर्चे को फेल कर दो और दम हो तो करके दिखा दो। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बेटा, ए हीरा, जो बाहर खड़े हैं जो आदमी, उनमें से कही आपने पगला, अब वहीं से थोड़ी बुद्धि कम चलन लगी, फिर बाद में क्या हुए? माता जी ऐसी मौकों में ये धल्लो सब जानी, बिल्कुल हल्ला नहीं करना, हमने बता दी तुमसे। चलिए आइए भाई साहब, आ जाओ। पास में आइए। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे बैठे रहना, चाहे खड़े रहना और चाहे छिपे रहना, हनुमान जी बुला लेंगे। पास में आइए भाई साहब। कहाँ से आए? माइक में बताओ। भोपाल से हूँ। भोपाल से ही। हमसे मिले तो नहीं पहले को? नहीं। और जब भैया से नहीं, कभी नहीं मिले। उतर काय दुखी थे, तो काय नहीं बैठ रहे थे? क्या बात? बाहर देख सुन रहा था मैं। अच्छा। हाँ, सुनते सुनते मेरा मन करा कि अंदर चलो। अच्छा, देखते हैं गुरु जी को। अच्छा, हाँ, देख लो। बस कुछ पूछ में नहीं आए तो? नहीं। हैं? हे भैया, पर्चा फैल हमाओ। अब तुम लोग ताली बजा लो वैसे ही। हमारा तो पर्चा फैल कर दिया आपने, क्योंकि हमारा दावा है कि भैया जिसको लेके आएंगे आप, और वो आदमी आकर के जो बोलेगा वो हम लिख करके रखेंगे। ऐसे ही दावा था हमारा। और जे तो कछु बोल ही नहीं रहे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं मैं कछु पूछना ही नहीं है। हमने भी कच्ची गोली नहीं खेली, मीडिया पर पहले दे दिया जाए। तो श्री राम पढ़िए, पर्चे पर लिखा है आपका कोई भी प्रश्न नहीं है, केवल देखने चले आए हैं, आशीर्वाद है। लगाइए मीडिया, और भारत के जितने मीडिया प्रिंट वाले हैं चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया वाले हैं, ये देखिए। भोपाल के कैसे आदमी हो तुम, पे ताली बजी नहीं हो रही है? हाँ जी, आप बुद्धिमानों के लिए इससे बड़ा प्रमाण शायद कोई हो सकता है क्या? हम तो कह रहे हैं, हम चुनौती दे रहे हैं भारत की हर एक मीडिया को। यदि दम हो गए तो 1 मिनट सामना करके दिखा दो तो बहादुर समझा जाएगा, और जिसकी बात में दम नहीं, आगे डैश 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 सीताराम। अरे हमने संतों के चरणों की रज को उठाकर के अपने मस्तक पर लगाया है। सनातन धर्म का धर्मगुरु हूं और पूरे भारत को सुधार करने निकला हूं। अभी हमारे बारे में सर्च करो तो एंटी मोदी, एंटी योगी, एंटी राहुल, एंटी कांग्रेस, एंटी सपा, जितनी व्यवस्थाएं बन सकती है हम पे लागू की गई हैं देश के लोगों के तरफ से। पर हमने भी लक्ष्य बना लिया है, यदि गाय की चर्चा करने में यदि कोई हमें एंटी योगी और एंटी मोदी कहता है तो हम जिंदगी भर ऐसे गौ हत्यारों की बहिष्कार करते रहेंगे, या गौ की हत्या का समर्थन करने वालों का बहिष्कार करते रहेंगे। हाँ, आजकल के समय में तो सारी पीठें बिकी हुई हैं। भाई साहब आप टॉक के दिखाइए दम हो गए तो। हाँ, किसी माई के लाल में दम हो गए तो। सनातन धर्म की सामर्थ्यता जो है वो यहां तक नहीं है। अभी आप लोग कुछ भी नहीं देख पाए हैं सनातन के बारे में। सनातन का मतलब ही सनातन है, जो सदा से विद्यमान था और सदा तक विद्यमान रहेगा, उसी का नाम सनातन है।
और आप विचार कीजिए, जो लोग कहते हैं कि भविष्य नहीं देखा जा सकता है, ये भविष्य की गणना नहीं है तो क्या है? रोड पे से भी कोई ये पकड़ लाओ तुम, और अभी तो यही हम तो कह रहे हैं तुम अपने मोहल्ला से भी किसी को उठा लाओ तो हम आज लिख करके रख दे रहे हैं और काट नहीं पाओगे, ये गारंटी रही हमारी। और आज हम आप लोगों को बड़े विनम्रता पूर्वक बता दे रहे हैं, तुम सब आंखों से देख रहे हो ना, आज तो किसी व्यक्ति के बारे में हम यहां पर पहले लिखते हैं फिर उसको बुलाते हैं। अब तुमने लौंग चढ़ा दी है, कल कम से कम हम 30 से 50 लोगों के बारे में लिख के लेकर के आएंगे। और दरबार का ढंग यही रहेगा कि पहले जो खड़ा हो जाए वो आ जाए। अब आना नहीं है, ये कल के लिए कह रहे हैं, कल हम लिख के पहले से लाएंगे और 50 लोगों के बारे में लिख के लाएंगे। यदि किसी माई के लाल में दम हो गए तो कल के लिए हम 3 बजे से लेकर के आपका आवाहन करना चाहते हैं। यदि दम है तो 3 से 6 बजे तक उपलब्ध है। एक पर्चा में काट के दिखा दो तो बहादुर समझेंगे। भाई हनुमान जी की कृपा है, सनातन धर्म की ये सामर्थ्य है, इसको मानना पड़ेगा। और कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए हम बैठे ना। तो यदि कोई नास्तिक हो गए, कोई तार्किक हो गए, तो कल के दरबार के लिए उसको खुला निमंत्रण देना चाहते हैं, खुली चुनौती के साथ हम कहना चाहते हैं कि कल आइए, आप आओगे तो सूखे सूखे और दरबार से यहां से गीला करके भेजा जाएगा, ये जरूर गारंटी रही। और वरना पर संतों को, जो देश में लोग आज एक आक्रांता छाई हुई है, संतों के नाम से कोई पाखंडवाद लगा देता है, कोई संतों को फर्जी कह रहा है, फ्रॉड कह रहा है, उनके लिए इनका बाप मर गया है, जो फिल्मों के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको विपक्षी कहने में पेट में दर्द है। और यदि साधु महात्मा सनातन धर्म की जागृति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है और सनातन का उन्हें विरोधी कह दिया जाता है, पाखंडी कह दिया जाता है। हम तो इसीलिए ललकार के घोषणा कर रहे हैं कि देश के किसी विज्ञान में दम हो गए तो हमारे दरबार का सामना करके दिखावे। बोलिए श्री रामचंद्र की। चलिए भाई साहब, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।